हेलो एवरीवन, मैं हूं मंजीत कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर पर एक बार फिर से आपका वेलकम करने के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे संप्रभुता पर। अक्सर देखा जाता रहा है कि संप्रभुता से टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इस बात को ध्यान में रख करके मैं संप्रभुता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, जो कि आपके आगामी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना देर करते हुए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, एक छोटी सी अपील है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। बिना किसी समय को गंवाए हुए हम आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, यानी कि संवैधानिक विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है। आसान सा प्रश्न है। तो लोकतंत्र में या जनतंत्र में जो संप्रभुता होती है फ्रेंड्स, वो किस में निहित होती है, वो जनता में निहित होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है, ये कथन किसका है। तो ये प्रश्न कथन से संबंधित है, तो मित्रों इस तरह की बात रूसो कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है, तो वो क्या है फ्रेंड्स, वो विधिक संप्रभुता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता हो। तो फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय कानून। ना इसे हम पारंपरिक कानून कहते हैं, ना राष्ट्रीय कानून कहते हैं, ना ही ऐतिहासिक कानून कहते हैं, बल्कि हम राष्ट्रीय कानून इसे कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। तो फ्रेंड्स, ये कथन है जॉन लॉक का। जॉन लॉक ये बात को कहते हैं, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किसमें कहते हैं, सेकंड ट्रेटिजाइट ऑफ गवर्नमेंट में ये बात कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यह कथन किसका है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले। तो इस तरह की बात फ्रेंड्स करते हैं डॉक्टर PS मुहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या जो कि होगा 8 है। किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। तो मित्रों, इस तरह की बात जो करते हैं वो करते हैं हालैंड महोदय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, विधिक सर्वसत्तक का मतलब क्या होता है। तो मित्रों, इसका मतलब जो होता है एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है, फटाफट मित्रों मैं कराऊंगा प्रश्न, कहीं मत जाइएगा। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार प्रस्तुत की थी, किसने प्रस्तुत की थी मित्रों, कानूनी अधिसत्ता की तो हाब्स ने की थी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11, कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन किसका है मित्रों, ये कथन है आइंस्टीन का। तो ये प्रश्न 2015 में भी पूछा गया है, 2012 में भी पूछा गया है, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 12 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, अतः प्रकृति का उन उचित तर्क का आदेश है, किसने कहा, तो हाब्स ने कहा है। बढ़ते अगले प्रश्न पर।
कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है? तो कानून का जो स्वीकृत सिद्धांत है वो आदेशात्मक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। वास्तविक कानून उसका आदेश है जो दूसरे को आदेश देने का अधिकार रखता है। तो इस तरह की बात कौन करते हैं? तो वास्तविक कानून की बात इस तरह की करते हैं हाब्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 सॉरी प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदाय संगठनों से अलग करता है? तो वो मित्रों करता है संप्रभुता। बढ़ते अगले प्रश्न पर। कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो ये मित्रों संप्रभुता संप्रभुता संप्रभुता। 2016 में प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है? तो मित्रों वो क्या है? संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो मित्रों वो भी क्या है? संप्रभुता। बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19। राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? तो मित्रों इसमें भी संप्रभुता ही होगा। राज्य को आत्म तत्व संप्रभुता माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो आसान सा प्रश्न है, वो जनता में निवास करती है। प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किया किसने? तो जीन बोधा ने किया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। कथन किसका है? तो कथन मित्र है गिलक्राइस्ट का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 23। वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभुता की कोशिश संप्रभुता की समुचित धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता के प्रभावों को सूची मात्र बना देती है। इस तरह की बात कौन करता है? तो गैलिट इस तरह की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 24। संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? तो मित्रों संप्रभुता की अवधारणा वैधानिक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि स्वयं के शरीर पर मस्तिष्क स्वयं के शरीर पर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। ये कथन किसका है? तो मित्रों ये कथन है जॉन स्टुअर्ट मिल का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 26। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो मित्रों ग्रोसियस ने प्रस्तुत की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है मैं वीडियो बना रहा संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न अभी आपने देखा तो ग्रोसियस द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों 28। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक अवधारणा का फ्रेंड्स तो एक बोधा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया? तो मित्रों किया है ये जीन बोधा ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो मित्रों हो जाएगा बोधा, ग्रोसियस, आइंस्टीन। इन तीनों का नाम सबसे पहले आता है संप्रभुता की व्याख्या करने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है फ्रेंड्स संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो इसका अर्थ है सुपर एनस, मतलब ये सर्वोच्च सत्ता। इसका अर्थ होता है हिंदी में सर्वोच्च सत्ता, सुपर एनस। अगला प्रश्न है
निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है? तो निरंकुश संप्रभुता में विश्वास करने वाला विचारक है हाब्स। अगला प्रश्न, किसने सामाजिक समझौते की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा? तो मित्रों ये जोड़ा है हाब्स ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक था? तो मित्रों अभी ऊपर हमने पढ़ा तो हाब्स जो था वो निरंकुश संप्रभुता का समर्थक था। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक कौन था? तो वही प्रश्न है मित्रों, हाब्स। तो मित्रों ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा मित्रों के बीच शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।